वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी AQ। आज है 28 अक्टूबर 2022 और 28 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BCCI के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है संदीप बख्शी जी, और इन्हीं को ही ICICI बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। ये 2018 से ICICI बैंक के MD एंड CEO है और इनको वापिस से ही नियुक्त कर दिया गया है और ये अब 3 साल के लिए बनाए गए हैं। अब ICICI की बात आई है तो इसकी स्थापना 1994 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है वडोदरा में। नेक्स्ट चलते हैं। अब बैंक्स की बात आई है तो इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स जानते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल बने हैं। भारती दास ने लेखा महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला है। BCCI के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नीजी बने हैं। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO दीपेंद्र सिंह राठौर बने हैं। किशोर कुमार पालूदास को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार दिल्ली सरकार के गृह सचिव बनाए गए हैं। विनायक गौड़ से भारतीय डेटा परीक्षक के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये से हम देख पा रहे हैं ये सीन है केरला का, यानी कि केरला सरकार ने ही महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना लागू करी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू केरला। HDFC बैंक इसने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित एक शाखा खोली है। केरल सरकार GST चोरी रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन सा ड्रिंक पे भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? तो ये इमेज में दिखाई दे रहा है स्प्राइट। स्प्राइट एक कोका कोला कंपनी का ब्रांड है, तो यही अभी भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है गुजरात, यानी कि गुजरात में ही अब हर घर जल में नल कनेक्शन पहुंच गया है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में शुरू हुई थी और भारत सरकार का और गुजरात सरकार का लक्ष्य है 2024 तक भारत के हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब गुजरात की बात आई है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अरविंद कुमार। और ये इंडिया के मैप में जो रेड कलर की लोकेशन दिखाई दे रही है यही है अपना गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। अब गुजरात से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। PM मोदी ने बनासकांठा जिले में नए एयरबेस की शुरुआत करी है। PM मोदी ने DF एक्सपो का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात में ही शुरू हुआ है। गुजरात का मोडेरा भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला गुजरात राज्य ही बना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को शुरू किया है।
अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का भारतीय सम्मेलन गुजरात में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इसकी आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसकी आतंकवाद विरोधी बैठक हाल ही में ओबियसली भारत में ही हुई है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे ये है दुनिया के सबसे गंदे आदमी और ये है ईरान के। इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनका नाम है अमौ हाजी। अमौ हाजी। और ये दशकों से बिल्कुल भी नहीं नहाए हैं और ना ही इन्होंने कपड़े बदले हैं। इनका मानना ये था कि जिस दिन मैं नहाऊंगा उसके बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि गांव वालों ने इनको नहलाया था और फिर ये बीमार पड़ गए और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग का उपयोग वैध करेगा? तो ये इमेज में हमें जो दिखाई दे रहा है ये है भांग और इसका उपयोग वैध जर्मनी द्वारा किया जाएगा। इससे पहले माल्टा देश है वो भी भांग के उपयोग को वैध कर चुका है। अब जर्मनी दूसरा देश बना है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं यही है इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल जी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में गुजराती नववर्ष बैस्त वर्ष कब मनाया गया है? तो गुजराती नववर्ष हाल ही में 26 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात आई है तो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निपोन गोस्वामी इनका निधन हो गया है। तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं यही ये निपोन गोस्वामी और ये एक असमीय अभिनेता थे यानी कि असमीय एक्टर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये था कल का क्वेश्चन। कहाँ पर 15.76 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है? तो ये 15.76 लाख दीपक अभी हाल ही में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ही जलाए गए हैं। अब ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस पर विदेशी तोहफों को बेचने के आरोप के कारण आयोग ने 5 साल का बैन लगा दिया है? तो ये इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं यही है वो। ये किस देश के हैं? तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।